जब पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी को गोलियों से भुना जा सकता है, तो ऐसे ही एक बादल यादव हत्याकांड में जौनपुर के मिथिलेश गिरी और सत्यप्रकाश पर यदि किसी ने गोली चला दी तो इसमें बुरा ही क्या है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। वो वक्त जरा याद करिए, वो जरा मंजर याद करिए जब माँ के एक लाडले ने अपनी माँ से रुखसत कर लिया था। वो समय जरा याद करिए जब धर्मापुर का ठकुरची जौनपुर की सबसे बड़ी घटना का गवाह बना था। दोस्तों आपको मैं बताते चलूं कि बीते कुछ वर्ष पहले धर्मापुर बाजार में पहलवान बादल यादव की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई थी। मामला बढ़ा तो अभियुक्त सत्यप्रकाश और उसके साथ साथ मिथिलेश को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। बड़ा बवाल प्रसाद पर मचा तो बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। खैर उसी मसले को लेकर के आज परिवादी मुकदमा होने की वजह से पीड़ित पक्ष की तरफ से श्रवण यादव को गवाही के लिए बुलाया गया था, लेकिन गवाही देने के बाद न्यायालय से बाहर आते ही श्रवण यादव ने पुलिस कस्टडी में जिला कारागार जौनपुर से लाए गए अभियुक्त सत्यप्रकाश राय और मिथिलेश गिरी को लक्ष्य करके सीजीएम कोर्ट के निकट वाले तिराहे पर लगातार गोलियां चला दी। खैर हथकड़ी में हाथ बंधे होने के बावजूद दोनों अभियुक्त जमीन पर गिर गए। स्थानीय लोगों की माने तो 3 राउंड गोलियां फायर की गई, जिसमें 2 राउंड गोलियां तो लगी, लेकिन इसके अलावा बची राउंड की गोलियां मिस हो गई है। अब सवाल यह बनता है कि आखिर प्रशासन क्या कुछ कर रहा था। खैर पूरा का पूरा मसला न्यायिक प्रक्रिया से होकर के गुजर रहा है, लेकिन मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आखिर सवालों की झड़ियां यहां क्यों नहीं लगाई जाती। क्या मेडिकल डिटेक्टर खराब हैं? अब ये बताने वाला कोई वहां क्यों नहीं है कि पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी वहां लगे हैं वो आखिर करते क्या हैं? दीवानी न्यायालय परिसर के अंदर का जो एलआईयू है वो आखिर निष्क्रिय क्यों पड़ा है? ऐसे दुस्साहसिक घटनाएं कभी किसी का भला नहीं कर सकती। खैर आइए इसी घटनाक्रम से जुड़े कुछ इनपुट्स मैं आपको दिखाता हूं और इसी दौरान जिन 2 शख्सों पर गोलियां चलाई गई हैं उनके परिवार के लोगों के बयान आपके साथ साझा करता हूं। खैर शुरू में जो कुछ हमने कहा है निश्चित रूप से वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन कड़वा सच कहना बुरा नहीं होता। पूरी खबर आप जरूर देखिए। जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांड हुआ था अंडा को विवाद को लेकर के, उसमें मेरे भाई को ये सब 8-10 पहलवान लोग लपट के बुरी तरह मारे थे। तो हम लोग उसको वहाँ से उठाकर ले गए थे हॉस्पिटल, तो वहाँ पे उसका इलाज चल रहा था। उसके बाद वहाँ पे दंगा हुआ था और दंगा होने में वहाँ पे एक हत्या भी हो गई थी बादल यादव की। आप लोगों को जानकारी रही होगी। अब उसी मैटर में इसको मुलजिम बना करके भाई ये जेल में इसको डाल दिए। चूँकि इसको चोट बहुत आई थी, इसका इलाज नहीं हो पाया था। अब उसी में आज उसकी पेशी थी और आज जो बादल यादव का जो भाई है क्या नाम है उसका, श्रवण यादव, वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ बयान दे रहा है। हमारे वकील उसका बयान ले रहे हैं। बयान देने के बाद जब वो बाहर गया तो उस वक्त लॉकअप से हमारा भाई आया नहीं था। जैसे ही वो लॉकअप से आया तो वीरेंद्र यादव और अंकित यादव और श्रवण यादव, यही 3 लोग थे, जिसमें श्रवण यादव शायद पकड़ा गया है, मैं देखा नहीं हूँ, पकड़ा गया है वहाँ पे, और ये 2 लोग फरार हैं। ये कहाँ पे गोली चली? ये कचहरी में जब लॉकअप से कैदियों को बाहर लेकर आते हैं उसी समय। मतलब ये लोग क्या पुरानी रंजिश थी, यही लड़ाई? यही रंजिश थी इन लोगों की। कितने राउंड गोली चली है? 4 राउंड चली है। कितने लोग घायल हुए हैं इस गोली? 2 लोग घायल हुए हैं। मेरा भाई गोलू राय, सूर्य प्रताप राय उर्फ गोलू राय, और एक मिथिलेश गिरी उर्फ डब्लू गिरी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम संजीव राय है। आप उनके भाई हैं? जी। पेशी के लिए हमारा भाई जो है अदालत जा रहा था, जो है उसी रास्ते में जो है 3 लोग आए। विपिन यादव, क्या नाम, वीरेंद्र यादव, अंकित यादव, श्रवण यादव। जब हम आगे थे, जिस समय हम पीछे जब हुए तो कौन था ये उसी समय ये गोली चलाया, क्या नाम है, श्रवण यादव। एक फायर किया तो छोटा भाई कह रहा भैया ये कौन देखा खिलौना में लेके मारा तो का। हम कहा नहीं यार, फायर करा नेहुर जल्दी से, उसको मैंने झुका दिया। तब तक जब दूसरा फायर उसने जब किया तब उसी में उसको जो है कूद के मैंने पकड़ लिया। पकड़ के मैंने उसको वहीं गिरा दिया। किस मामले में पेशी थी? ये पेशी 302 में थी। कितने लोग घायल? ये 2 लोग घायल हुए हैं। पकड़ा भी गया किसी को? हाँ, 1 लोग पकड़े हैं, श्रवण यादव को। क्या राउंड फायरिंग हुई? 4 राउंड हुई, 2 राउंड मिस, 2 राउंड। पुलिस वालों को गोली? हाँ पुलिस वाले थे। गोली कितने लोगों को? 2 लोगों को। मिथिलेश, हाँ न्यायालय परिसर में। किस कोर्ट के सामने ये घटना घटी? ये सीजीएम फर्स्ट। आप कौन है? मैं उनका, जिसको गोली लगी मैं उसका भाई हूँ, अखिलेश कुमार गिरी।